हिंदी नाम सुनते ही लगता है कि हम इस भाषा को जानते हैं, है ना? पर इसकी कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल में ये कहानी उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो दिलचस्प है। तो चलिए आज हिंदी की इसी कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर से शुरू करते हैं। 61 करोड़। जी हाँ, दुनिया भर में 61 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस भाषा का स्केल कितना कितना ज्यादा बड़ा है। अब सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी संख्या दुनिया की बाकी भाषाओं के सामने कहाँ टिकती है। तो देखिए, जब हम पूरी दुनिया पर नजर डालते हैं तो हिंदी, मंदारिन और अंग्रेजी के ठीक बाद तीसरे नंबर पर आती है। मतलब दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये सब आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन एक बहुत ही बेसिक सवाल दिमाग में आता है। ये जो हिंदी भाषा है जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, आखिर ये है क्या? और इसका जवाब थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है। इसका जवाब जुड़ा है एक और भाषा से, उर्दू। सच तो यह है कि इन दोनों की कहानी एक दूसरे में इतनी ज्यादा गुंधी हुई है कि एक को दूसरे के बिना समझना लगभग नामुमकिन है। असल में हिंदी और उर्दू दोनों की जड़ें एक ही हैं, एक आम बोलचाल की भाषा जिसका नाम है हिंदुस्तानी। इसे ऐसे समझें जैसे कोई एक बड़ा पेड़ हो, तो हिंदुस्तानी उस पेड़ का तना है और हिंदी और उर्दू उसी तने से निकली दो अलग अलग बहुत ही खूबसूरत शाखाएं हैं। तो फिर ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से अलग कैसे हैं? फर्क आता है 2 चीजों में, लिखने के तरीके में यानी लिपि में, और शब्दों के चुनाव में। जो स्टैंडर्ड हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और मुश्किल शब्दों के लिए संस्कृत का सहारा लेती है। वहीं दूसरी तरफ स्टैंडर्ड उर्दू फारसी अरबी लिपि में लिखी जाती है और इसके शब्द ज्यादातर फारसी और अरबी से आते हैं। और बस इसीलिए जब हम बात करते हैं तो ये भाषाएं एक जैसी लगती हैं, पर लिखते ही ये बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो जाहिर है सवाल उठता है कि भाई एक ही बोली से ये दो अलग अलग पहचानें बनी कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। ये सफर कोई 100-200 साल का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। इसकी शुरुआत होती है वैदिक संस्कृत से। फिर जैसे जैसे वक्त बदला, भाषा भी बदली और शौर से नहीं प्राकृत का रूप लिया। कहानी में एक बड़ा मोड़ आया 13वीं शताब्दी के आसपास। दिल्ली सल्तनत का जमाना था और फारसी का जबरदस्त असर पड़ा और यहीं से जन्म हुआ हिंदुस्तानी का। इसके बाद 19वीं सदी में चीजें और बदलीं जब हिंदी और उर्दू को दो अलग अलग स्टैंडर्ड रूप दिए गए और फिर आखिरकार 1949 में हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। चलिए अब जरा भाषा के दिल में उतरते हैं, मतलब उसके शब्दों में, क्योंकि हिंदी के जो शब्द है ना वो अपने आप में इसका पूरा मिला जुला इतिहास सुनाते हैं। हिंदी की वोकैब्युलरी में ना कई लेयर्स हैं। एक लेयर है तत्सम शब्दों की। ये वो शब्द हैं जो बिना किसी बदलाव के सीधे संस्कृत से आ गए, जैसे कि प्रार्थना। फिर दूसरी लेयर है तद्भव शब्दों की। ये वो शब्द हैं जो आए तो संस्कृत से ही, पर समय के साथ थोड़े बदल गए, जैसे संस्कृत का कर्म हिंदी में आकर काम बन गया। और हाँ, एक बहुत जरूरी लेयर है विदेशी शब्दों की, जैसे किताब। ये शब्द फारसी अरबी से आकर हमारी भाषा में ऐसा घुला मिला कि अब अपना ही लगता है। और ये जो फारसी का असर था ना, वो सिर्फ किताब जैसे कुछ शब्दों तक ही नहीं था। ये इतना गहरा था कि सोचिए, एक पुरानी कहावत चलती थी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब उस जमाने में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ये मान लिया जाता था कि उसे फारसी तो आती ही होगी। ये दिखाता है कि ये सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि पूरी संस्कृति का हिस्सा बन गई थी। अच्छा, इतिहास से निकलकर अब आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि इंडिया से बाहर दुनिया भर में हिंदी की पहुंच कहाँ तक है, क्योंकि इसका ऑफिशियल स्टेटस सिर्फ एक देश तक सिमटा हुआ नहीं है। देखिए, भारत में तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ही, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या किसी को पता है कि ये फिजी की भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है? या फिर साउथ अफ्रीका में इसे एक प्रोटेक्टेड लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है? और ये सुनिए, अबू धाबी की अदालतों में ये तीसरी ऑफिशियल भाषा है और मॉरिशस में तो इसे एक जरूरी कल्चरल लैंग्वेज माना जाता है। कमाल है ना? और आज के ज़माने की बात करें, मतलब इस डिजिटल दुनिया की, तो हिंदी का एक बिल्कुल नया और बड़ा मज़ेदार रूप सामने आ रहा है। हिंग्लिश, मतलब हिंदी लेकिन लिखी हुई रोमन स्क्रिप्ट में।
ऑनलाइन चैटिंग हो या सोशल मीडिया के कमेंट्स, हर जगह यही छाई हुई है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भाषा कभी एक जगह रुकती नहीं है, वो हमेशा नए माहौल के हिसाब से खुद को बदल लेती है। तो हिंदी की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? जिस तरह से भाषाएं एक दूसरे से शब्द लेती हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, क्या ये हमें आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में हमारी अपनी पहचान के बारे में कुछ नया नहीं बताती? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।